शेष गणेश रमापति को सरना बखार पियो तुलसी पग धोरी को शीश चढ़ा कोकिल को रस खान रहीम को संत बिहारी को मैं झुक जाऊं गुलशन करें कविता जितने गुलमान उन्हें कर जोरी मनाऊं। आदरणीय समस्त महानुभाव, आगंतुक महानुभाव, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और सभी आर्य बंधु, अध्यापक अध्यापिकाएं, बच्चे और मंच पर आसीन सभी वयोवृद्ध, देश के वीर सपूत सभी को सादर नमन करते हुए आज इस तहसील के सभागार में 75वां अमृत महोत्सव, तिरंगन अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो देखिए, हम आजाद तो हुए लेकिन पाश्चात्य संस्कृति से आजाद नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने देश की संस्कृति में उतरना है, तब हम विदेशी संस्कृति को लगा सकते। आइएगा, आज आपके बीच में कुछ शब्द कहने का अवसर जो दिया है, मेरे गुरु समान, पिता समान श्रीमान राकेश आर्य जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो देखिए, कुछ बातें हमारे आर्य जी ने आज के विषय पर दी। उससे पहले एक बात आज के समय को देख करके मेरे दिमाग में आई कि गुरुजी ने जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और हमारा एक आर्य जी द्वार था, पहलवान जी गए हुए हैं पहले, तो उसी में 1999 में जब युद्ध हो रहा था तो उस समय पंक्ति लिखी और उस पंक्ति में जो हमारे देश के वीर सपूत थे, युद्ध कर रहे थे सीमा पर, उन्होंने क्या कहा सुनिए। बहुत ही जोशपूर्ण, ओजपूर्ण उनका वक्तव्य है हमारे देश शहीदों का। पहले आप उसे सुनिए क्योंकि आज का विषय यही है। उसके बाद में आर्य जी के लिखित गीता मेरे गीतों में, जिसका विमोचन भी उन्होंने कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों में दो शब्द तिरंगा के लिए सुनिए। श्रम सेवा सद्भाव अहिंसा, श्रम सेवा सद्भाव अहिंसा, यही मनुष्य का आभूषण। आभूषण जेवर नहीं है। फिर से सुनिए, श्रम सेवा सद्भाव अहिंसा, यही मनुष्य का आभूषण। देता है उपदेश तिरंगन, विजय पताका तुझे नमन। ये लहरा कर इन्हीं 5 बातों को देखा है। श्रम कीजिए, सद्भाव रखिए, परोपकार कीजिए। तो उस समय के जो हमारे जवान हैं, उन्होंने क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं दुश्मन के प्रति। भारत में ये कैरवी राग है, जिसको रागनी कहते हैं। हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की भाषा है कैरवी शब्द। भारत ने कई बार जुगुप्सा देखी है तूफानों की। भारत के धरती का कण कण गाता है गाथा वीर जवानों की। धरती का कण कण गाता है गाथा वीर जवानों की। ये धरती का कण गाता है क्योंकि युद्ध में इसी धरती पर रक्त गिरता है। उसी रक्त कण में बीभत्स लेखनी तैयार होती है और जुगुप्सा जो शब्द है वो इसी का भाव है। फिर लिखा है, जब जब दुश्मन की आंखों से इधर फिरी
काली छाया, हंसते हंसते भारत के वीरों ने लोहू बिखराया। हंसते हंसते भारत के वीरों ने लोहू बिखराया। धर्म अनेक एक अंगड़ाई, एक गरज एक स्वर पाया। हली नाव की तरह धरण भूकंप विश्व भर में आया। हली नाव की तरह धरण भूकंप विश्व भर में आया। आगे से आगे बढ़ते सिंह, आगे से आगे बढ़ते सिंह, होड़ लगी बलिदानों की। धरती का कण कण गाता है गाथा वीर जवानों की। आगे से आगे बढ़ते रहे और यही कहते रहे कि मेरे सीने में जो भी तुम्हारे अस्त्र हैं भोग दीजिए, लेकिन भागमा के लिए सब झुक रहे हैं। आगे से आगे बलिदान करते चलेंगे। फिर क्या किया है? एक निष्ठवाद का नारा दिया है, और जो आज मजहबवाद फैल रहा है ये उसी का तोड़ है। क्या कहते हैं? हम हिंदू मुस्लिम, क्योंकि सीमा पर कोई भेदभाव नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, हम हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, हम संकट वीर समाज भी हैं। हम आत्मवेता वेद पारसी, हम वक्त पड़े यमराज भी हैं। हम आत्मवेता वेद पारसी, वक्त पड़े यमराज भी हैं। और क्या है? हम हंस कपोत गगन पक्षी, हम हंस कपोत गगन पक्षी, हम कड़वे तेज मिजाज भी हैं। हम सीधे संत गौरक्षक और दम्भ दलन गजराज भी हैं। सीधे संत गौरक्षक हम दम्भ दलन गजराज भी हैं। हम झुकते मंदिर मस्जिद को, हम झुकते मंदिर मस्जिद को, यह अदालत है सुल्तानों की। धरती का कण कण गाता है गाथा वीर जवानों की। हम गमों का भी सम्मान करते हैं, संतों का भी सम्मान करते हैं, मंदिर को भी प्रणाम करते हैं और मस्जिद को भी झुकते हैं, लेकिन अभिमान नहीं है। इसलिए बहादुर वीर सिपाही आगे क्या कहता है? जो हमारे वेदों में जिक्र आया है दान का, हम दानी है पक्षी के बराबर। सीवी का जो लेख आया है, हम दानी है पक्षी के बराबर, अपना मांस तोल देते। हम नहीं आक्रमणकारी हैं, सब प्रेम में पीयूष घोल देते। हम नहीं आक्रमणकारी हैं, सब प्रेम में पीयूष घोल देते। किंतु दुश्मन हमलावर के सीने में छेद खोल देते। कई हम नहीं आक्रमण, हम वो ही करके हटते हैं, मुख से जो बोल बोल देते। हम वो ही करके हटते हैं, मुख से जो बोल बोल देते। कई बार लाश दफनाई गई, कई बार लाश दफनाई गई दुश्मन के अरमानों की। धरती का कण कण गाता है गाथा वीर जवानों की। जो हमारे आगे ने बताया कि हमारे महावड़ गांव के पास गढ़ी है, उसमें आज भी हड्डियां मिलेंगी, वही बात इसमें लिखी है। कई बार हाथ दफनाई गई यहाँ दुश्मन के अरमानों की। तो वो बातें आप आज भी देख सकते हैं। फिर भी नहीं रुका गया तो अंत में कहा कि सुन ले दुश्मन, कान खोल कर सुन दुश्मन अब, कान खोल कर सुन दुश्मन अब, भूल न कर अजमाने की। नाजुक हिम्मत मत करना सिंहों की जख्म दुखाने की। नाजुक हिम्मत मत करना सिंहों की जख्म दुखाने की। नहीं जरूरत ढाका के, जो युद्ध हुआ था ढाका में, नहीं जरूरत
अर्जुन की याद दिलाने की, सबक कारगिल का काफी जो होवे अकल ठिकाने की, सबक कारगिल का काफी जो होवे अकल ठिकाने की। ऐसे मैं बोली चोरी चोरी। देखिए मैं स्टेज पर भी देशभक्तों के ही इतिहास गाता हूँ, चाहे शिवाजी हो, राणा प्रताप हो, और भी अनेक इतिहास हैं हमारे भारत के। तो मैं चाहता हूँ कि नाम और कर ही दान लिया जाए तो सबसे बेहतर है। एसपी तिवारी जी और हमारे एसपी तिवारी जी वो भी 501 रुपए से सम्मान करते हैं। बार जोरदार ताली से। सबक कारगिल का काफी जो होवे अकल ठिकाने की। फिर भी जब गिर गया है भारत का वीर, उसने क्या कहा? गुरु शरणदास अभी चढ़ी रखी, गुरु शरणदास अभी चढ़ी रखी, प्रपंचा वज्र कमान की, धरती का कण कण गाता है गाथा वीर जवानों की। जय भारत। जय भारत। धन्यवाद। राकेश नागर जी और हमारे राकेश नागर जी, हमारे अध्यक्ष साहब और अधिवक्ता साहब, वो भी 501 रुपए से इस देशभक्ति गीत का जोशीले भाव का स्वागत करते हैं। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां। और अब आगे की कड़ी में 5-5 मिनट का ही समय है, जो 2 मुक्तक मेरे आर्य जी ने भेंट किए हैं, गीता मेरे गीतों से आप सुनिएगा। देखिए हमारी बहन जी बैठी है, हमारे क्रांति जी बैठे हैं, ये तो मुझसे कवि सम्मेलन में सीनियर हैं। मैं तो रागनी क्षेत्र, भजन क्षेत्र में अपना योगदान करता हूं, लेकिन आज स्वभाव और भाव के कारण हमारे आर्य जी ने मुझे भी कवि का दर्जा दे दिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कवि तो कवि होते हैं, सूर्य होते हैं, जहां में पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हमारे जो पीछे बैठे हैं, जो महान शख्सियत वहां पहुंच गए हैं, एक बार जोरदार तालियां। 1 मिनट की बात मैं इस उद्देश्य की हमारे आर्य जी के माध्यम से कराना चाहूंगा, जो 2 मुक्तक हैं, कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र मैदान में जो भाव विमोचन हुआ है गीता मेरे गीतों से, वो भी बहादुर सिपाही का है। क्योंकि उस समय अर्जुन भी सिपाही है, सेनापति है, और वो गांडीव धनुष को धरकर रथ के पाछले भाग में यदि बैठ गया हो और युद्ध सम्मुख हो, तो आज उसको उकेरने के लिए, उसके अंदर जोश भरने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और उसी भाव आर्य जी आपको 1-2 मिनटों में समझाते हैं, फिर अगली बात सुनाता हूँ। आइएगा। एक बार तालियां। उपस्थित बंधुओं, यह पुस्तक मेरे द्वारा गीता के इस उद्देश्य को लेकर के लिखी गई कि जहां भी देखते थे वहीं पर एसडीएम साहब देखने में आता था कि गीता के कृष्ण जी को रसिया बना करके प्रस्तुत किया जाता। श्याम चूड़ी बेचने आया, या छड़िया बन करके आया, फला करके आया, वो करके आया। जिससे कृष्ण ने योगी आदित्यनाथ जी के गुरुजी सत्यनाथ जी मेरे पास बैठे हुए थे। मैं उनसे कह रहा था कि जब आप मंचों से बोला करो तो कृष्ण जी का वो योद्धेय स्वरूप निकाल कर लाओ, कि उन्होंने गीता में उपदेश देते हुए कृष्ण अर्जुन जैसे पीछे हट गए योद्धा को आगे बढ़ाने का काम किया। वो चीज क्यों नहीं लाते? तब उन्होंने कहा बड़ी बात जो मेरे दिमाग में भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कृष्ण जी के पिता के संबंध उस समय एक बहन तो ब्याही हस्तिनापुर जैसे राजवंश में, और दूसरी ब्याही चेदी वंश में शिशुपाल की मां चेदी नरेश। बड़े बड़े राज घरानों में जिनके उस समय संबंध थे,
इतने बड़े बड़े महापुरुष जिनके याद रिश्तेदार थे, उस कृष्ण के जन्म से पहले 7 बच्चों का वध कंस करता है और भीष्म पितामह जैसा उस समय का धनुर्धारी भी उन हत्याओं को सहज स्वीकार कर लेता, आता ही नहीं। कंस को मारने के लिए उस समय के इतने बड़े बड़े राजा चुप बैठे रहे, इसका मतलब था कि उस समय का क्षत्रिय धर्म जो था वो पतित हो चुका था। इसलिए उसका नाश करने के लिए महाभारत की तैयारी करवाई। ये तो सारे के सारे नपुंसक खिचड़े आकर के बैठ गए हैं, इसलिए इनका विनाश होना चाहिए और नई सृजना होनी चाहिए, जिसके माध्यम से क्षत्रिय धर्म अपनी सही पहचान को बना करके जहां अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, उसके आवाज देने के लिए एक साथ खड़ा हो जाए। इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत जब अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसने अनेक युद्ध देखे थे, कृष्ण जी की गीता का भावार्थ करते हुए सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी लिखते हैं कि उस दिन उस अर्जुन की हालत वो हो गई थी जैसे किसी जज की हालत उस समय हो जाए जिस समय उसको अपने जीवन भर अनेक लोगों को फांसी की सजा देता रहा हो। ये अपराध तभी समाप्त हो सकता है जब अपराधी को सजा मिले कठोर से कठोर। लेकिन जिस दिन उसका अपना बेटा कोई अपराध करके आ जाए, उस दिन कहने लगे कि जेल ये जो मृत्यु की सजा है, फांसी की सजा, ये तो अमानवीय है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। उस दिन वो उपदेश देने लगे बढ़िया बढ़िया, उस दिन वो नैतिकता की बातें करने लगे। तो अर्जुन जो आज रथ के पिछले बीच पे जाकर के बैठ गया, पिछले भाग में पार्श्व भाग में जाकर के बैठ गया, आज कृष्ण जी उससे कह रहे हैं कि तेरे तो अनेक युद्ध लड़े हैं, आज तू जब अपनों के सामने देख रहा तो आज पीछे जाकर के क्यों बैठ रहा, कि इतना कायर हो गया। तो उसी समय की क्या घटना है, उसी को ये भाई हमारे मनवीर भाटी जी अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी पर जो मैंने लिखा था उस प्रस्तुति करेंगे। तो ये जो उपदेश है ये एक योद्धा की कायरता को दूर करने का प्रयास है और प्रयास ही सार्थक है। जैसे है श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था भारी, कहा अर्जुन हथियार उठाले कर रण की तैयारी, कहा अर्जुन हथियार उठाले कर रण की तैयारी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था भारी, कहा अर्जुन हथियार उठा ले कर रण की तैयारी। एक बार मुझे बता दीजिए कि समझ में आ रहा है? जिनको समझ में नहीं आ रहा हाथ ऊपर के बताइए। आ रहा है? क्योंकि ये देहाती से टच भाव है, लेकिन मैं फिर भी शहरीकरण करके प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी पढ़े लिखे समाज से हैं। तो फिर क्या कहा है गीता योग में, प्रवृत्ति से दूर हटा, प्रवृत्ति से दूर हटा और निवृत्ति को अपना ले, जन्म मरण के चक्कर से तो अपना आप बचा ले, जन्म मरण के चक्कर से तो अपना आप बचा ले। मत गोरख धंधा कर प्यारे, मत गोरख धंधा कर प्यारे, योग का बन जा व्यापारी, कहा अर्जुन हथियार उठा ले कर रण की तैयारी, कहा अर्जुन हथियार उठा ले कर रण की तैयारी। जो
अष्टांग योग, इसकी तरफ प्रेरित हो और योग का व्यापारी बन, जिससे कि तेरा मार्ग प्रशस्त हो, बहुत दूर हो जाए। फिर जब तक जग में रमे रहेंगे, जब तक जग में रमे रहेंगे, मोक्ष नहीं हो पाएगा। मोक्ष मिलेगा तभी हमें जब मन निर्मल हो जाएगा। मोक्ष मिलेगा तभी हमें जब मन निर्मल हो जाएगा। कर्म पवित्र बनाने पड़ते, कर्म पवित्र बनाने पड़ते, नहीं तो होगी ख्वारी। कहा अर्जुन हथियार उठा ले, कर रण की तैयारी। कहा अर्जुन हथियार उठा ले, कर रण की तैयारी। इस प्रकार सशक्त भाषण से, सशक्त योग के भाव से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया। फिर क्या दिया उपदेश? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ही जीवन को धर्म अनुकूल बनाता है। इसी से उन्नति होती जग में, संशय शूल मिटाता है। इसी से उन्नति होती जग में, संशय शूल मिटाता है। भक्ति करो भगवान की अर्जुन, भक्ति करो भगवान की अर्जुन, मिट जाए चिंता सारी। कहा अर्जुन हथियार उठा ले, कर रण की तैयारी। कहा अर्जुन हथियार उठा ले, कर रण की तैयारी। इस प्रकार अर्जुन को हर्षक प्रयास किया गया। भक्ति करो भगवान की अर्जुन, मिट जाएं सकल चिंताएं सारी। ऋषिपाल भाटी जी वरिष्ठ एडवोकेट और श्रीमान ऋषिपाल भाटी जी इस विमोचन पर 501 रुपए से भाव प्रदान करते हैं। एक बार और सबसे बड़ी बात कि आज इस भाव को मेरा क्षेत्र, मेरा प्रदेश और तिरंगा सब सुन रहा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। फिर कहा है, ये जो मेरे सामने खड़े हैं अर्जुन, ये सभी पापी हैं, क्योंकि एक नारी के वस्त्र हरण को देखकर सभी नीची गर्दन करके बैठ रहे, तो मानने के अधिकारी हैं। फिर क्या कहा? जितने पापी अत्याचारी, जितने पापी अत्याचारी कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, मिटा डालना इन्हीं धर्म है, उस पर है ये अड़े हुए। मिटा डालना यही धर्म है, उस पर है ये अड़े हुए। फिर जो अस्त्र है, आजकल तो बंदूक है, तोप है, उस समय दिव्य अस्त्र था। गांडीव फेंकना उचित नहीं है, गांडीव फेंकना उचित नहीं है। राकेश हंसे दुनिया सारी। अर्जुन हथियार उठा ले, कर रण की तैयारी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था भारी। कहा अर्जुन हथियार उठा ले, कर रण की तैयारी। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार आज अर्जुन के मन में विभत्स ओजस्व श्रीमान रिटायर्ड डीएसपी ग्राम तलबता करणवास से, जो मेरा भी देखो सबसे पहला स्टेज, जब मैं डांस इंडिया में टेम्पोरेरी वर्कर के रूप में कार्य करता था, तो पहला स्टेज और पहला गाना स्टेज के ऊपर तिलकता करणवास से मेरा शुरू हुआ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पहला गाना, और उसके बाद आज तक मैं स्टेज पर आप जैसे लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से बना हुआ हूँ। एक बार हमारे डीएसपी साहब के लिए जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद। ऐसा बड़ा विमोचन अर्जुन को दिया। 5 मिनट का समय और है, एक मुक्तक और है, उसके भी ध्यान से सुने। जिनको नींद आ रही है वो भी थोड़ा जोश में आ जाए, क्योंकि सभी क्रांतिकारी मंच पर भी और सभागार में बैठे हुए हैं। और कहते हैं जनमानस में एक गुरुजी ने लाइन लिखी थी, भजन में आलस
भजन में आलस, पढ़न में आलस, और आलस हरि गुण गाने में, आलस हरि गुण गाने में। और फिर तो तू सोता रही हो, फिर तो तू सोता रही हो अजगर बन के जमाने में। अजगर की बात दी है हमको, अजगर की तरह एक जगह पड़ा हुआ, भोजन के लिए भी जरूरत नहीं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना, इस तरह से हवा पीकर ही हम तो मानुष देह को सफल बनाइए, सार्थक बनाइए। तो आगे आगे जो हमारे आर्य जी ने बताया था मंच के माध्यम से, कितने बड़े बड़े बादशाह चले गए, बहादुर शाह जफर जैसे, सिकंदर जैसे, और भी शाहजहां जैसे, अकबर जैसे, लेकिन काल सभी को अपने आगोश में ले गया और अंत में काल का भी पता नहीं कहां। सुनिए, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रस भार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार। अपने देश के लिए तो लोग कुर्बान हुए हैं, नहीं उन्हें क्या जरूरत थी रजाई ओढ़कर सर्दियों में सोते रहते, लेकिन उन्होंने बलिदान करके आज आजादी से बैठे। सुनिए कैसे कैसे लोग चले गए। अरे बड़े बड़े सम्राट गए और खत्म हुई राजधानी, नाम मिलते पद चिन्ह आज ना ढूंढे मिले कहानी। एक बार तालियां हो जाए। ना मिले पद चिन्ह, ना मकबरे रहे हैं, ना रजवाड़े रहे, कहां चले गए हैं। ना मिलते पद चिन्ह आज ना ढूंढे मिले कहानी। सतयुग से प्रारंभ किया है, कौन है? सतयुग के सतवादी हरिश्चंद्र, त्रेता के नहीं राम रहे, द्वापर के गए धर्मराज और ना उनके घनश्याम रहे, द्वापर के गए धर्मराज ना उनके ही घनश्याम रहे। सरकार के हवाले हो गई। फिर मानधाता से महीपति भी लेकर ना कुछ खास गए, भूसुर से जो सम्मानित थे वे भी अपने धाम गए, भूसुर से जो सम्मानित थे वो भी अपने धाम गए। बड़े बड़े सम्राट चले गए, बड़े बड़े सम्राट चले गए, करके खत्म कहानी, ना मिलते पद चिन्ह आज ना ढूंढे मिले कहानी। भूसुर शब्द जो पृथ्वी का बहुत बड़े भाग का सम्राट, वो भी नहीं रहे। बंकासुर जैसे, रावण जैसे भट्ट आज नजर नहीं आते हैं। फिर आगे क्या है? ज्ञानी महात्मा चले गए जो तपसी और सम्मानित थे, दिए गए ना जाने कितनी भूषण से जो भूषित थे। विदेही राजा जनक, जिनको विदेही राज कहा जाता था, मिथिलापुरी के राजा, वो भी आज नजर नहीं आए हैं। विदेही गए ना जाने कितने भूषण से जो भूषित थे, इच्छा मृत्यु वाले भीषम भी तो हमारे गौरव थे। काल ये नाड़ी खा गया उनको, काल पर जो बैठे थे, काल ये नाड़ी खा गया उनको, काल पर जो बैठे थे। मनु जैसे धर्मज्ञ रहना, मनु जैसे धर्मज्ञ रहना, पतंजलि से ज्ञानी, ना मिलते पद चिन्ह आज ना ढूंढे मिले कहां।
को रामदेव बाबा सभी के बीच में प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो सूक्ष्म सी बात है। जिन्होंने इस योग को पैदा किया, नवनिर्माण किया, उस समय के जमाने में योग की क्या स्थिति थी। शरीर से बाहर जाकर के व्यक्ति घूम कर आ जाता था बाहर। आज अभी तक उस स्थिति तक हम नहीं पहुंचे हैं कि आत्मा बाहर चली जाए, स्वयं फिर शरीर में आ जाए। ऐसे ऐसे सुश्रुत, चरक, वाग्भट, पतंजलि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं रहे, काल क्या कुछ हो। और फिर आगे भारतवर्ष पर जिन्होंने हुकूमत की वो भी नहीं रहे। जिनकी हुकूमत चलती थी, जिनकी हुकूमत चलती थी धरती के चारों छोरों में, जिनके कारण हलचल मचती महलों और चौबारों में। राजा आ गया, सेनापति आ गया, उनके आते एकदम सभी सहगए हो जाते थे, वो भी आज चले गए। जिनके कारण हलचल मचती महलों और चौबारों में, रावण जैसों का मिलता, रावण जैसों का मिलता उल्लेख आज के व्याख्यानों में। और सबसे बड़ा आदत आई, उसके लिए आप ताली बजाना, उसके लिए ताली नहीं, हमारे आर्य जी के लिए जिन्होंने अपनी कलम से उसको बाहर कर दिया। जब लाइन आए तो तब ताली। रावण जैसों का मिलता उल्लेख आज के व्याख्यानों में, गया सिकंदर कहाँ पता नहीं, मिलता नहीं बाजारों में। गया सिकंदर पता नहीं, मिलता नहीं बाजारों में। मिलता नहीं दुर्योधन भी, लेकिन और तरह के दुर्योधन बहुत हो गए। कृष्णा साहब, एक दुर्योधन को मारने में 18 अश्वनी सेना तो खपी, लेकिन आज अरबों खरबों। शुक्रिया जी, 500 रुपए से हमारे आर्य साहब इस गीत का अभिवादन करते हैं। एक बार चाहे सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। उस समय के दुर्योधन दुशासन को मारने के लिए इतना दल खपा, लेकिन आज अरबों खरबों हम दुर्योधन हैं, इनको कैसे खत्म करेंगे। तो प्रभु से यही कामना करें कि राष्ट्र सशक्त हो, राष्ट्रभक्ति हो, आने वाले हम सभी के बच्चे राष्ट्र के प्रति प्रेरित हों। और जहां तक कोशिश हो हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें हमारे इतिहास को प्रेरित कराया जाए, तभी हम अपनी संस्कृति को जान पाएंगे। नहीं तो मैंने खुद पढ़ा टीपू सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक अलाउद्दीन खिलजी के पाठों को पढ़कर हम बड़े हुए, और उनकी ही पढ़ाई उसमें लिखी गई कि बड़े साहसी थे, बड़े योद्धा थे। आज पता लग रहा है कि हमारे सरों को भी कलम करके कुतुब मीनार बनाई, लाल किला बनाया, ताज तेजो महले जो एक बुक में आता है, उस तेजो महले के नाम से ताजमहल बना था, उसको आज क्या बना दिया। उसमें जो आज भी बूंद का टपका गिरता है वो कहाँ गिरेगा, शिवलिंग पर गिरेगा। तो ये हमारी वास्तुकारी और शिल्प कला का अभिन्न अंग थे। खैर आगे इतना कहने के बाद आर्य साहब कुछ और लिखते हैं। कवि रहे ना ज्ञानी धानी, इतिहासकार विलुप्त हुए, सुश्रुत जैसे वेद रही ना, संत महात्मा कहाँ गए। सुश्रुत जैसे वेद रही ना, संत महात्मा कहाँ गए। कभी धरती को नापा करते, कभी धरती को नापा करते, वो नापन वाले कहाँ गए। आज थोड़ी सी बात को हम आ जाए तो तहसीलदार साहब नाप देंगे, हमारे लेखपाल साहब नाप देंगे जमीन को, लेकिन इस पूरे भूमंडल को नापने वाले आज पता नहीं कहाँ लुप्त हो गए। कभी धरती को जो नापा करते थे वो नापन वाले कहाँ गए। जिनको खाता काल अंत में, काल पता नहीं कहाँ गए। जिनको खाता काल अंत में, काल पता नहीं कहाँ गए। फिर हमको दिशा निर्देश दिया है क्या, राकेश संभल जा सही समय पर, राकेश संभल जा सही समय पर, दिखला मत नादानी। ना मिलते पर चिन्ह कहीं भी, ना ढूंढे मिले कहानी। ना मिलते पद चिन्ह कहीं भी, ना ढूंढे मिले कहानी। बड़े बड़े सम्राट गए और खत्म हुई राजधानी।
आज